नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लर्निंग विद टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इंग्लिश में एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें मैं आपसे बात करूंगी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में, यानी दो ऐसे शब्द जिनका या तो उच्चारण या फिर मोर और लेस वो आपको एक जैसे प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स में रात और दिन का अंतर होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए मैंने पहला वर्ड जो आपके लिए लिया है वो लिया है एडिबल वर्सेस ईटेबल। दोस्तों एडिबल और ईटेबल दो ऐसे शब्द हैं जो खाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एडिबल का मतलब होता है खाने की वो चीजें जो आपके लिए सही हो। यानी कि अगर मान लो कोई बंदा है जिसको डायबिटीज है तो वो मीठा नहीं खाता है, लेकिन मीठा खा तो सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए सही नहीं है। तो खाने की जितनी भी उपयुक्त चीजें किसी इंसान के लिए होती है वो कहलाता है एडिबल। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं ईटेबल, तो ईटेबल का मतलब है खाने से रिलेटेड कोई सी भी वस्तु अगर आप उसे दे दो और अगर वो खा सकता है तो कोई सी भी वस्तु के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दोस्तों ईटेबल। तो दोनों शब्दों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आया। एडिबल का मतलब जो खाने के लिए आपके लिए उपयुक्त हो वो तो कहलाती है दोस्तों क्या, एडिबल। और ऐसी चीजें जो खाने योग्य हो, आप बस सिर्फ खा सकते हैं, वो दोस्तों कहलाती है क्या, ईटेबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर मैं जाऊं दोस्तों तो वर्ड है बायोप्सी और ऑटोप्सी। देखो दोस्तों इन दोनों वर्ड्स में ऑप्सी वर्ड कॉमन आ रहा है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब है किसी भी चीज को आप परख रहे हैं। दोस्तों बायोप्सी में एक वर्ड लिखा है बायो। दोस्तों बायो का मतलब होता है लाइफ, या फिर मैं कहूं बायो का मतलब होता है लिव। यानी कि जब आप किसी लिविंग टिश्यू के बारे में एग्जामिनेशन करते हैं, किसी जिंदा टिश्यू के बारे में एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो कहलाता है बायोप्सी। जैसे दोस्तों हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे लिविंग टिश्यूज का एग्जामिनेशन होता है, दैट वर्ड इज नोन एज बायोप्सी। लेकिन जब यही हम डेड टिश्यूज का एग्जामिनेशन कराते हैं, डेड टिश्यूज यानी मरने के बाद जब टिश्यूज का एग्जामिनेशन होता है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं ऑटोप्सी। दोस्तों इस ऑटोप्सी का सिनोनिम आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिसे कहा जाता है पोस्टमार्टम। यानी कि पोस्टमार्टम को ही टेक्निकल टर्म में हम ऑटोप्सी कहते हैं। तो दोस्तों दोनों शब्दों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आया। बायोप्सी में बायो का मतलब है लिविंग या फिर लाइफ, यानी लिविंग टिश्यूज का एग्जामिनेशन इज नोन एज बायोप्सी। लेकिन वही अगर वही टिश्यूज डेड हो जाते हैं तो डेड टिश्यूज का क्या कहलाता है दोस्तों, ऑटोप्सी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टू वर्ड्स के बारे में बात करें तो ये वर्ड्स हैं एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। दोस्तों यहां पर एक कॉमन वर्ड आ रहा है जिसे हमने लिखा है माइग्रेंट। दोस्तों माइग्रेंट से एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। दोस्तों माइग्रेंट या माइग्रेशन का मतलब है अपनी जगह को छोड़ना या अपनी जगह को त्यागना। यानी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने की कोशिश करते हैं या रहते हैं, तो वहां पर हम उस वर्ड को बोलते हैं माइग्रेशन। लेकिन दोस्तों यहां पर माइग्रेंट के आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसे हमने लिखा है एम, और इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसे हमने लिखा है एम। दोस्तों इन दोनों वर्ड्स को याद करना बहुत आसान है। हिंदी में हम एक को प्रवासी और एक को अप्रवासी कहते हैं। यहां पर एमई से आपको वर्ड याद रखना है, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट। क्या कहा मैंने, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट। इससे आपको याद रखना है एग्जिट का मतलब बाहर जाना, जब आप अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाकर के बस जाते हैं। दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि आप एक देश से दूसरे देश घूमने जा रहे हैं, मैंने आपसे ये कहा है जब आप एक देश को छोड़कर के दूसरे देश में बस जाते हैं, यानी कि आपने अपने देश से क्या मार लिए, एग्जिट मार लिए, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे एमिग्रेंट। इंडिया के लिए अगर आप इंडिया को छोड़कर सपोज करिए कि यूएसए में जा रहे हैं, तो आपने इंडिया को त्यागा है, यानी आपने इंडिया से एग्जिट मारी है, तो आप इंडिया के लिए क्या कहलाएंगे, एमिग्रेंट। लेकिन आप कहां जाकर बस रहे हैं, यूएसए, तो यूएसए वाले लोगों के लिए आप क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट। तो दोस्तों एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में इतना सही फर्क है। एमी मीन्स एग्जिट, जब आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हो तो वो जो देश है जिसे आप छोड़ रहे हो उस देश के लिए आप क्या होंगे, एमिग्रेंट, और जिस देश में आप जा रहे हो उस देश के लिए आप क्या होंगे, इमिग्रेंट। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट अगर वर्ड्स लें तो एक वर्ड लिखा है क्रेमेटोरियम और एक वर्ड मैंने लिखा है सिमेट्री। दोस्तों ये दोनों के दोनों जो शब्द है ना, ये शव से रिलेटेड है। एक वो जगह मतलब शव के स्थान से रिलेटेड है, एक वो जगह है जहां पर आप शवों को जलाते हैं और एक वो जगह है जहां पर आप शवों को दफनाते हैं।
दोस्तों बहुत दिक्कत होती है जानने में कि कहाँ तो हम शवों को दफनाते हैं और कहाँ हम शवों को जलाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस सेक्शन में इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है क्रेमेटोरियम। दोस्तों क्रेमेटोरियम वो जगह है जहां पर दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार मतलब जहां पर शवों को जलाया जाता है, वो जगह क्या कहलाती है? क्रेमेटोरियम। लेकिन दोस्तों जो मैंने दूसरा वर्ड लिखा है वो लिखा है सिमेट्री। दोस्तों यहाँ पर सिमेट्री से एक सिमेट्री मुझे और याद आता है जिसकी स्पेलिंग होती है SYMMETRY। दोस्तों ये वाला जो सिमेट्री है ना, ये वर्ड आपने मैथ्स में जरूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड राइट या फिर अपसाइड डाउन, अप इज इक्वल्स टू डाउन, वो कहलाता है सिमेट्री। लेकिन जब मैं इसकी स्पेलिंग सी से लिखती हूं, दिस सिमेट्री इज नोन एज जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, यानी कि दफनाया जाता है। तो जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है दैट प्लेस इज नोन एज सिमेट्री, और जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है दैट प्लेस इज नोन एज क्रेमेटोरियम। चलिए दोस्तों आगे एक लास्ट वर्ड और लेते हैं जो मैंने लिखा है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। दोस्तों पहले दो वर्ड्स जो मैंने लिए थे ना वो भी खाने से रिलेटेड ही थे, और जो ये लास्ट के दो वर्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूं ये भी मैं खाने से रिलेटेड ही ले रही हूं। दोस्तों अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट वर्ड जो होता है ना ये सिर्फ इतना सा मीनिंग कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने का शौकीन हो, यानी कि अ लवर ऑफ फूड इज नोन एज गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों जब मैं गवर्नमेंट वर्ड की बात करती हूं तो ये खाने का पारखी कहलाया जाता है। पारखी यानी जिसे खाने की इतनी परख हो कि वो ये बता सके कि खाने में मिर्च मसाला कम है या ज्यादा है, नमक कम है या ज्यादा है, तो वो जो पारखी है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पारखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पारखी को इंग्लिश में कहते हैं कोनॉइजर। क्या कहते हैं दोस्तों? कोनॉइजर। तो पारखी को हम इंग्लिश में कोनॉइजर कहते हैं। तो खाने का कोनॉइजर क्या कहलाता है? गवर्नमेंट। लेकिन खाने का शौकीन व्यक्ति दोस्तों क्या कहलाता है? गवर्नमेंट। तो दोस्तों आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो में आपके साथ कंफ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपको ऑप्शंस में बहुत परेशान करते हैं, तो ये चीज अब आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।